तो आज हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने वाले कारक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाते हैं। ऐसे क्या कारक हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई को और उकसाते हैं और बढ़ाते हैं? तो ऐसे कुछ कारक हैं। नंबर 1, कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का लगातार भड़काऊ भाषण देना। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का लगातार भड़काऊ भाषण देना। मतलब कश्मीर का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जिससे भारत के लोग आक्रोशित होते हैं और भारत के राजनीतिक लोग भी आक्रोशित होते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इस कारण वह क्या कहता है कि वहाँ से क्या कहता है, घुसपैठ कराते हुए अघोषित युद्ध को जन्म देता है। अर्थात कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का लगातार भड़काऊ भाषण देना घुसपैठ कराते हुए अघोषित युद्ध को जन्म देता है। मतलब कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में लगातार एक तो भाषण भड़काऊ देता है, दूसरी चीज़ कि वह घुसपैठ कराता है भारत की सीमा में। कश्मीर के जगह से, कश्मीर वाली सीमा से भारत में क्या कराता है, घुसपैठ कराता है, जिससे कि अघोषित युद्ध की स्थिति बनती है। और समय समय पर हम देखते हैं कि सीज फायर, उरी हत्याकांड, पठानकोट हमला, कई हमले हैं जो भारत की सेना को अघोषित रूप से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत में रहने वाले मुसलमानों के बारे में समय समय पर वक्तव्य देकर तनाव पैदा करना। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर समय समय पर वक्तव्य देना। ठीक है। तनाव को पैदा करता है। देखो, जब भारत में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर समय समय पर जो वक्तव्य दिए जाते हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, उनमें मुसलमानों को यहाँ का ना बताते हुए कुछ और बताते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कराची स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करना। जो कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कराची में जो भारत का वाणिज्य का दूतावास है, जहाँ पर भारत के दूत रहते हैं, मतलब भारत के फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, जो यहाँ के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, दूत होते हैं, जो भारत के वहाँ पे वाणिज्य का वो कहते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा कराची में जो दूतावास था उसको क्या कर दिया, भारत ने बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि एक तनाव की स्थिति पैदा हुई। चौथा पॉइंट है हमारा, पाकिस्तान का परमाणु बम से लैस होना तथा कारगिल युद्ध। पाक का परमाणु बम से लैस होना और कारगिल युद्ध होना। देखो क्या है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जिससे वो समय समय पर भारत को धमकी देता रहता है कि मैं परमाणु बम चला दूंगा, मैं परमाणु बम चला दूंगा। ठीक है।
तो ये भी एक तनाव की स्थिति को पैदा करता है। और हुआ करगिल का युद्ध, जो करगिल का युद्ध हुआ था उससे भी एक तनावपूर्ण की स्थिति आज भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच मधुर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में एक घातक साबित होता है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, या 1998 का युद्ध हो, या 1948 का युद्ध हो। ये सभी युद्ध इस संबंध को तनावपूर्ण रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध। इसी क्रम में यदि हम एक दूसरा मुद्दा देखें, 1992 में भारत बांग्लादेश के बीच हुई संधि में क्या तय किया गया। तो 1992 में, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1992 में भारत एंड बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संधि तय की गई उसमें क्या शर्तें थीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात थी 1992 की संधि की, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल ना देना, एक दूसरे की सीमाओं का मतलब कि जो एक दूसरे की सीमा है उनका सम्मान करेंगे, और किसी की भी सीमा का हम वो नहीं करेंगे कि उसका वो नहीं समझेंगे कि उसके सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना और उनके अंदरूनी मामले हैं उनमें दखल नहीं देंगे। मामलों में दखल ना देना, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है, तो उसमें भारत ये नहीं कहता है बांग्लादेश से कि आप हमारे इस भारत कश्मीर के मुद्दे में आइए। तो इस संधि में ये बात तय की गई कि एक दूसरे की सीमाओं का दोनों देश सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। ठीक है, नंबर दूसरा, इस संधि का दूसरा पॉइंट था एक दूसरे के विरुद्ध किसी दूसरे देश की सहायता ना करना, एक दूसरे के विरुद्ध किसी दूसरे देश की सहायता ना करना। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है या भारत चीन के बीच में युद्ध होता है, तो इस शर्त में ये कहा गया कि ना बांग्लादेश चीन का समर्थन करेगा, ना पाकिस्तान का और ना ही भारत का। और यदि बांग्लादेश का युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है तो भारत भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, इस संधि में ये बात भी कहेगी। तीसरी शर्त इस संधि की थी हमला होने पर एक दूसरे की रक्षा करना। यदि भारत पर पाकिस्तान हमला करता है तो बांग्लादेश भारत की सहायता करेगा, और यदि बांग्लादेश के ऊपर कोई और देश हमला करता है तो उसकी सहायता कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत यदि पाकिस्तान पर पहले से हमला कर देता है तो बांग्लादेश भारत का साथ नहीं देगा, और यदि बांग्लादेश पाकिस्तान का पर हमला कर देता है तो भारत भी बांग्लादेश का साथ नहीं देता है। यदि कोई दूसरा देश भारत या बांग्लादेश पर हमला करता है तो वो दूसरा सहभागी देश उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो इसकी चौथी शर्त थी, संधि की चौथी शर्त थी तकनीक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना। तकनीक, वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में सहायता करना। आज भी हम बांग्लादेश को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे सहायता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट संधि के थे, और इसके बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध बड़े ही मधुर होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में आपसी तनाव। देखो, ये तो हुए वो बिंदु जिनसे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होगा? संबंध बेहतर होगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट भी थे जिनसे कि तनाव हुआ। तो तनाव के बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला बिंदु तनाव का रहेगा हमारा गंगा जल बंटवारे को लेकर कहने को दोनों के मध्य समझौता समय समय पर हुए, लेकिन बांग्लादेश उससे संतुष्ट नहीं है। देखो,
गंगा जल समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक गंगा जल समझौता हुआ, जैसे कि फरक्का समझौता। इन समझौतों के माध्यम से गंगा जल पर एक समझौता हुआ। कहने के लिए तो बार बार इस पर समझौते किए गए, लेकिन बांग्लादेश आज भी इस समझौतों से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है, तथा भारत से अधिक पानी की मांग व गंगा पर अन्य बांध निर्मित करने का विरोध ही नहीं करता, वरन वह उसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद बनाना चाहता है। वह यह भी कहता है कि हमें अधिक से अधिक पानी दो बांग्लादेश, और कहता है कि आप गंगा जल के पानी के ऊपर अधिक डैम ना बनाएं, और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के रूप में घोषित कराना चाहता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद बन जाएगा तो यह CGI में पहुंचेगा, चीफ जजेस में पहुंचेगा, CGI में, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद पहुंच जाएगा। इससे गंगा जल के पानी पे प्रभावित होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, दोनों देशों के मध्य चकमा शरणार्थी की समस्या। चकमा शरणार्थी, देखो इन दोनों के देशों के बीच में, देखो एक तो सीमाएं बिल्कुल टचिंग है, इसलिए इन दोनों के बीच में चकमा शरणार्थी की समस्या आज ही बनी हुई है। बांग्लादेश के लोग भारत में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि सीमा नाक के जालियों को नाक कर भी भारत की सीमा में प्रवेश कराते हैं और भारत में वो रहने लगते हैं। तो ये चकमा शरणार्थी की समस्या आज भी है। ठीक है, नवादूर द्वीप पर भी विवाद कायम है। नवादूर द्वीप पर भी विवाद कायम है। जो नवादूर द्वीप है उस पर भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में एक विवाद आज भी कायम है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट हमारा होगा बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमानों का अवैध प्रवेश। बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमानों का प्रवेश। अवैध प्रवेश बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमानों का अवैध प्रवेश भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये रहा हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ाने वाले कारक। और 1992 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संधि हुई उसके वो कारक जिनसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हुआ, और वो कारक जो संबंधों में आज भी जो मुद्दे आज भी बने हुए हैं जिनसे तनाव है। जैसे कि इसमें होगा गंगा जल समझौता जो आज भी बना हुआ है, चकमा शरणार्थी की समस्या, नवादूर द्वीप पर भी आज विवाद है, और बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमानों पर भी विवाद है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और